नमस्कार, तहलका न्यूज में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। रायसेन शहर में चल रही वार्षिक श्री राम लीला महोत्सव में लंकापति रावण की बहन भी राक्षसी प्रवृत्ति की थी। पंचवटी में 14 बरस का वनवास भोगने साधु वेश में कुटी बनाकर रहने लगते हैं श्री राम, लक्ष्मण और राम की भार्या सीता। श्री राम लीला संचालन समिति के प्रमुख पंडित राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि पंचवटी में भ्रमण करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता माता के साथ अत्रि ऋषि के आश्रम पहुंचे। उनके उपदेश सुनते ही वह अति अनुसैया के संदेश माता जनक दुलारी सुनती है। सती अनुसैया सीता माता के प्रतिव्रत धर्म का पालन करने, मर्यादा, धैर्य, संयम गुण के ज्ञान देती है। इसके पूर्व इंद्रदेव का पुत्र जयंत कौवे का रूप धारण पंचकुटी में पहुंचाता है। जयंत कौवा रूप में सीता के पांव में नुकीली चोंच से लहूलुहान कर देता है। श्री राम बाण से जयंत की एक आंख फोड़ देते हैं। पंचवटी कुटिया के आसपास लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा विचरण करते हुए सुंदर रूप की काया धरकर माधवी शक्ति से श्री राम के पास अपनी शादी का प्रस्ताव लेकर पत्नी बनाने की बात कहती है। श्री राम उसे एक पत्नी धर्म का पालन करने की बात कहकर टाल देते हैं। फिर राम की भलाई लक्ष्मण की तरफ इशारा करते हुए उनसे शादी करने का दबाव बनाती है। अब दोनों भाई शादी करने से मना कर देते हैं। तब क्रोधित होकर शूर्पणखा राक्षसी रूप धारण कर माता सीता की तरफ खत्म करने के उद्देश्य से पीछे दौड़ती है। तभी लखनलाल अपने बाणों से उनके नाक और कान काट कर चेहरा विकृत कर देता है। खून से लथपथ शूर्पणखा सीधे रोती बिलखती हुई भाइयों के घर और दूषण के राज दरबार पहुंचती है। उन्हें सारा तपस्वी राजकुमारों का वार्तांत्र सुना देती है। खर और दूषण चतुरंगी सेना लेकर पंचवटी पहुंचते हैं, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को युद्ध करने ललकारते हैं। अंत में मायावी बाण मोहनी छोड़ते हुए सिर जिससे खर और दूषण उनकी सेना आपस में ही युद्ध कर मर जाते हैं। सीताहरण की रामलीला का आयोजन श्री रामलीला के 20 दिन लीला मंचन में गुरुवार 28 दिसंबर को सीताहरण का स्थानीय कलाकारों द्वारा मैदानी मंचन किया गया। हे वही शक्तिशाली जग में जो धर्म भाव दिखलाता है। तलवार तरु जब पलटा है वे नीचे को झुक जाता है। मैना जो मैना करती है वे सबके मन को भाती है। बकरी जो मैं करती है वे गले चुरी फिरवाती है। हाय बालक, तुम्हारा एक श्याम सुंदर शरीर देखकर मुझे अपने अस्त्र उठाने पर मजबूर कर दिया। हाय बालक, मैं तुमसे कहता हूँ या तो ये पंचवटी छोड़कर भाग जाओ या फिर अपनी भार्या हमें ले जाओ। अगर तुम्हें अपने प्राण प्यारे हैं तो हमारी शर्त मंजूर करना होगी। क्या कहते हो? हे दूषण, तुम तो युद्ध ही कर लो, भाई इसका परिणाम होगा। युद्ध? कहाँ बचकर जाएगा, कहाँ बचकर जाएगा? अरे तू मेरा हाथों से खींच लूंगा मैं तुझे आकाश और पाताल से। तीर बनकर तू चलेगा। हाय बालक, तीर बनकर तू चलेगा, मैं हवा जाऊंगा। तीर बनकर तू चलेगा, मैं कहाँ जाऊंगा। सावधान बालक। हे दूषण, तलवार दिखला कर बार बार क्यों मुझे डराने आया है? क्या काल तेरा वाहन है जो उसे साथ में लाया है? वे वीर नहीं कहलाते हैं जो बातों का भुगतान करे। वे काम नहीं कर सकते हैं जो अपने आप का बखान करे।